जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में सुनाऊंगी चित्रगुप्त की पूजा कथा और महात्म्य। कथा को अंत तक जरूर सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। जो भी प्राणी धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यही विधि का विधान है। विधि के इस विधान से स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए और मृत्यु की गोद में उन्हें भी सोना पड़ा। चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, बुद्ध हो और जैन, सभी को निश्चित समय पर पृथ्वी लोक का त्याग करना ही पड़ता है। मृत्यु के उपरांत क्या होता है और जीवन से पहले क्या होता है, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई भी नहीं सुलझा सकता। लेकिन जैसा कि हमारे वेदों एवं पुराणों में लिखा है और ऋषि मुनियों ने कहा है, उसके अनुसार इस मृत्यु लोक के ऊपर एक दिव्य लोक है, जहाँ ना जीवन का हर्ष है और ना मृत्यु का शोक। वहाँ लोक जीवन मृत्यु से परे हैं। इस दिव्य लोक में देवताओं का निवास है और फिर उनसे भी ऊपर विष्णु लोक है, ब्रह्मा लोक और शिवलोक है। जीव आत्मा सब अपने प्राप्त शरीर के कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों को जाता है। जो जीव आत्मा विष्णु लोक, ब्रह्मा लोक और शिवलोक में स्थान पा जाता है, उन्हें जीवन चक्र में आवागमन यानी जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है और वे बहम में विलीन हो जाता है, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलकर परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जो जीव आत्मा कर्म बंधन में फंसकर पाप कर्मों से दूषित हो जाता है, उन्हें यमलोक जाना पड़ता है। मृत्यु काल में इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए यमलोक से यमदूत आते हैं, जिन्हें देखकर जीव आत्मा कांप उठता है, रोने लगता है। परंतु यमदूत उन्हें बड़ी कठोरता से उन्हें बांधकर घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। इन आत्माओं को यमदूत भयंकर कष्ट देते हैं और ले जाकर यमराज के समक्ष खड़ा कर देते हैं। इसी प्रकार से बहुत सी बातें गरुड़ पुराण में वर्णित है। यमराज के दरबार में उस जीव आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा होता है। कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान है चित्रगुप्त। यही भगवान चित्रगुप्त जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत जीवों के सभी कर्मों को अपनी पुस्तक में लिखते रहते हैं और जब जीव आत्मा मृत्यु के पश्चात यमराज के समक्ष पहुंचता है, उनके कर्मों को एक एक करके सुनाते हैं और उन्हीं के अपने कर्मों के अनुसार क्रूर नरक में भेजे जाते हैं। भगवान चित्रगुप्त परमपिता ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं और यमराज के सहयोगी है। इनकी कथा इस प्रकार है कि सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से जब भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से सृष्टि की कल्पना की, तो उनकी नाभि से एक कमल निकला, जिस पर एक पुरुष आसीन था। क्योंकि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मांड की रचना और सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से हुआ था, अतः ये ब्रह्मा कहलाए। इन्होंने ही सृष्टि की रचना की। क्रम में देव, असुर, गंधर्व, अप्सरा, स्त्री, पुरुष, पशु, पंछी को जन्म दिया और इसी क्रम में यमराज का भी जन्म हुआ। इन्हें धर्मराज की संज्ञा प्राप्त हुई, क्योंकि धर्म अनुसार उन्हें जीवों को सजा देने का कार्य प्राप्त हुआ था। धर्मराज ने जब एक योग सहयोगी की मांग ब्रह्मा जी से की, तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लीन हो गए और 1000 वर्ष की तपस्या के बाद एक पुरुष उत्पन्न हुआ और इस पुरुष का जन्म ब्रह्मा जी की काया से हुआ। अतः ये काय अस्थ कहलाए और इनका नाम चित्रगुप्त पड़ा। चित्रगुप्त की पूजा विधि। भगवान चित्रगुप्त जी के हाथों में कर्म की किताब है, कलम, दावत और जल है। ये कुशल लेखक है और इनकी लेखनी से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलती है। हर साल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को
चित्रगुप्त जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान चित्रगुप्त और यमराज की मूर्ति स्थापित करके अथवा उनकी तस्वीर रखकर श्रद्धा पूर्वक सभी प्रकार से फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर एवं भांति भांति के पकवान, मिष्ठान एवं नैवेद्य सहित इनकी पूजा करें और फिर जाने अनजाने हुए अपराधों के लिए इनसे क्षमा याचना करें। यमराज और चित्रगुप्त की पूजा एवं उनसे अपने बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगने से नरक का भोग भोगना नहीं पड़ता है। इस संबंध में एक कथा भी उल्लेखनीय है। चित्रगुप्त पूजा व्रत कथा। सौराष्ट्र में एक राजा हुए जिनका नाम सदास था। राजा अधर्मी और पाप कर्म करने वाला था। इस राजा ने कभी कोई पुण्य काम नहीं किया था। एक बार शिकार खेलते खेलते जंगल में भटक गया। वहां उन्हें एक ब्राह्मण दिखा जो पूजा कर रहे थे। राजा बड़ी उत्सुकता बस ब्राह्मण के समीप गया और उनसे पूछा कि यहाँ आप किनकी पूजा कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, आज वैशाख शुक्ल सप्तमी है। इस दिन मैं यमराज और चित्रगुप्त महाराज की पूजा कर रहा हूँ। इनकी पूजा नरक से मुक्ति प्रदान करने वाली है। राजा ने तब पूजा का विधान पूछकर वही चित्रगुप्त और यमराज की पूजा की। काल की गति से एक दिन यमदूत राजा के प्राण लेने आ गए। दूत राजा की आत्मा को जंजीरों में बांधकर घसीटते हुए ले गए। लहूलुहान राजा यमराज के दरबार में पहुंचा। तब चित्रगुप्त ने राजा के कर्मों की पुस्तक खोली और कहा कि यमराज, यूं तो यह राजा बड़ी पापी है। इसने सदा पाप कर्म ही किए हैं, परंतु इसने वैशाख सप्तमी को हमारा और आपका व्रत पूजन किया है, अतः इसके पाप कट गए हैं और अब इसे धर्म अनुसार नरक नहीं भेजा जा सकता। इस प्रकार राजा को नरक से मुक्ति मिली। सभी बोले, धर्मराज भगवान की जय हो, चित्रगुप्त भगवान की जय हो। धन्यवाद।